हेलो दोस्तों, जीके स्टेप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में एमसीक्यू प्रश्न होंगे जो मध्य प्रदेश की एमपीपीसी प्री एवं सभी एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा एवं रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? इन चारों में सही ऑप्शन है तीसरा, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न तीसरा, रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर है दूसरा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचना रानी नागफनी की कहानी है। इसे ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। रचना में आपको नागफनी शब्द दिख रहा होगा और साहित्यकार का नाम क्या है? शंकर। अर्थात भगवान शिव के गले में क्या बैठा रहता है? नाग। अर्थात नाग से आप लिंक करके शंकर, शंकर और नाग इन दोनों को लिंक करके आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। अर्थात भगवान शिव के गले में क्या बैठा रहता है? नाग, अर्थात नागफनी। इस प्रकार आप इसे लिंक करके याद रख सकते हैं। प्रश्न चौथा, हरिशंकर परसाई ने निम्नलिखित पत्रिका का संपादन किया था? इन चारों में सही ऑप्शन है पहला, वसुधा। वसुधा पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई ने किया था। प्रश्न पांचवा, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? आंसर होगा इसमें चांद का मुंह टेढ़ा। प्रश्न छठवा, निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? इसका आंसर होगा चौथा, कादम्बरी। कादम्बरी जो है साहित्यकार बाणभट्ट की प्रमुख रचना है, जबकि ऊपर की तीन रचनाएं उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित, ये तीनों रचनाएं भवभूति की रचना है। इन रचनाओं को आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है। भवभूति में पहला अक्षर दिख रहा होगा भा। भा से भगवान। भगवान आपको याद रखना है। इन रचनाओं में भगवान शब्द का जिक्र है। पहली रचना कौन सी है? उत्तर रामचरित, जिसमें राम भगवान का जिक्र है। दूसरी रचना है मालती माधव, माधव अर्थात कृष्ण भगवान। और तीसरी रचना है महावीर। महावीर जो जैन धर्म के प्रमुख भगवान हैं, 24वें तीर्थंकर, महावीर चरित। इस प्रकार तीनों रचनाओं को भगवान के नाम से याद किया जा सकता है। भवभूति जिससे भगवान आपको याद रखना है। इस आधार पर तीनों रचनाओं को आसानी से याद किया जा सकता है। प्रश्न सातवां, चकित है दुख किसकी रचना है? आंसर है तीसरा, भवानी प्रसाद मिश्र। साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचना है चकित है दुख। प्रश्न आठवां, साहित्यकार भूषण की रचना है? आंसर है चौथा, उपरोक्त सभी। शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये तीनों रचनाएं साहित्यकार भूषण की रचना है। इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। रचनाओं में भूषण शब्द दिया है जो साहित्यकार का नाम है। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हो। प्रश्न नौवा, पद्माकर ने अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? आंसर है दूसरा, दौलत राव सिंधिया। प्रश्न 10वां, शतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर है पहला, भृतहरि। संस्कृत के कवि भृतहरि की प्रमुख रचना कौन सी है? शतकाय। शतकाय अर्थात नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैराग शतक, ये तीनों रचनाएं जो है भृतहरि की प्रमुख रचना है। इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। रचनाओं के अंतिम शब्द कौन सा है? शतक। शतक से आपको याद रखना है यह भृतहरि की रचना है। इस प्रकार आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। प्रश्न 11वां, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? आंसर है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। प्रश्न 12वां, गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं? आंसर होगा इसमें पहला, मुल्ला रमूजी। प्रश्न 13वां, हर्षचरित किसकी रचना है? आंसर है साहित्यकार बाणभट्ट।
बाणभट्ट की यह प्रमुख रचना है। जो दरबारी कवि हर्षचरित के यह दरबारी कवि थे, वहाँ पर इन्होंने हर्षचरित के बारे में लिखा है। प्रश्न 14वां, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आंसर है दूसरा, बाबई। होशंगाबाद जिले के ग्राम बाबई में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। प्रश्न 15वां, संत सिंगा जी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निवासी थे? आंसर इसका पहला, निमाड़। निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख जो संत सिंगा जी थे, वह इस क्षेत्र के निवासी थे। प्रश्न 16वां, अभिज्ञान शाकुंतलम किस साहित्यकार का प्रमुख नाटक है? आंसर है तीसरा, कालिदास। कालिदास का यह प्रमुख नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रसंग एवं प्रणय का वर्णन इसमें दिया गया है। प्रश्न 17वां, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? आंसर है भूषण। भूषण जो है छत्रसाल दशक के दरबारी कवि थे, अतः छत्रसाल दशक जो है भूषण की प्रमुख रचना है। प्रश्न 18वां, किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी माना जाता है? आंसर है दूसरा, घाघ। प्रश्न 19वां, निम्न में से कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे थे? इसका आंसर है साहित्यकार बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न 20, हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस विधा के लिए जाना जाता है? आंसर है तीसरा, व्यंग्यकार। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? इन चारों साहित्यकार में सही ऑप्शन है चौथा, साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी जी। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? आंसर है चौथा, नीति शतक। नीति शतक जो है भर्तृहरि की प्रमुख रचना है। हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, पुष्प की अभिलाषा, ये तीनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। प्रश्न 23, बिखरे मोती किसकी रचना है? आंसर है पहला, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 24, केशव दास ने रसिक प्रिया नामक रचना किसकी प्रेरणा से लिखी थी? आंसर है तीसरा, राम प्रवीण। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लोक साहित्यकार सिरमौर है? आंसर इसका दूसरा, लोक साहित्यकार इसूरी। प्रश्न 26, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? इसका आंसर होगा पहला, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। इस रचना को आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है। रचना में शब्द दिख रहा होगा आपको, बारात। बारात अर्थात शादी। शादी में जो पंडित मंत्र बोलता है कौन सा है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा। और लेखक का नाम क्या है? मंगल। मंगल शब्द और बारात, इन दोनों को लिंक करके आप याद रख सकते हो। बारात अर्थात शादी। शादी में कौन सा मंत्र बोलते हैं? मंगल वाला। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा। इस प्रकार इस रचना को आप आसानी से याद कर सकते हो। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है? आंसर है पहला, साहित्यकार केशव दास। प्रश्न 28, निम्न में से किस साहित्यकार को पद्मश्री चकल्लस सम्मान से विभूषित किया गया है? इसका आंसर है दूसरा, शरद जोशी जी। शरद जोशी जी को पद्मश्री चकल्लस सम्मान से विभूषित किया गया है। प्रश्न 29, व्यंग्य कथा साहित्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आंसर है दूसरा, शरद जोशी जी। प्रश्न 30,
महिला श्रम एवं कल्पना पत्रिका के संपादक कौन हैं? आंसर है साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 31, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? आंसर इसमें चौथा साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 32, बचपन किस साहित्यकार की रचना है? आंसर है पहला सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 33, भारत इतिहास और संस्कृति किस साहित्यकार की रचना है? आंसर है साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न 34, निम्न में से किस साहित्यकार को जबलपुर विश्वविद्यालय ने मानद डी लिट सम्मान से सम्मानित किया है? आंसर इसका पहला हरिशंकर परसाई। प्रश्न 35, कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सुंदर का चित्रण किया है? आंसर है दूसरा ऋतु संहार। कालिदास का जो प्रमुख काव्य है ऋतु संहार, उसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। प्रश्न 36, प्राचीन साहित्यकार जिन्हें व्याकरणाचार्य के रूप में जाना जाता है और जिन्हें पद वाक्य प्रणमज्ञ की उपाधि प्राप्त है? आंसर इसका चौथा भर्तृहरि। संस्कृत कवि भर्तृहरि को पदवाक्य प्रणमज्ञ की उपाधि प्राप्त है और इन्हें व्याकरणाचार्य के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 37, रीति काव्य प्रवर्तक किस साहित्यकार को माना जाता है? आंसर है चौथा केशवदास। प्रश्न 38, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है? इसका आंसर होगा चौथा अपलक। अपलक जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना है, जबकि ऊपर की तीन रचनाएं भूरी भूरी खाक धूल, नई कविता का आत्मसंघर्ष और एक साहित्य की डायरी, ये तीनों रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हो। गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसमें मुक्ति शब्द दिख रहा होगा, सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने के लिए आपको मृत्यु होना जरूरी है, अर्थात मृत्यु आने के पश्चात आपको जलाया जाएगा। जलाने के पश्चात आप खाक में मिल जाओगे, अर्थात भूरी भूरी खाक धूल। इसमें पहली रचना कौन सी है? भूरी भूरी खाक धूल। इससे आपको याद हो जाएगी मृत्यु के पश्चात आपको जलाया जाएगा, आप खाक में मिल जाओगे, तो पहली रचना याद हो जाएगी भूरी भूरी खाक धूल। दूसरी रचना है नई कविता का आत्मसंघर्ष। इसमें शब्द दिख रहा है आत्मसंघर्ष। मृत्यु के पश्चात आत्मा के रूप में आप रहोगे, अर्थात आत्मसंघर्ष जारी रहेगा, तो दूसरी रचना याद हो जानी चाहिए नई कविता का आत्मसंघर्ष। और तीसरी रचना है एक साहित्य की डायरी। मरने से पहले अर्थात मृत्यु से पहले आपने अपने बारे में आत्मकथा या जीवनी लिखी होगी एक साहित्य के रूप में, डायरी के रूप में, तो तीसरी रचना भी याद हो जाना चाहिए एक साहित्य की डायरी। इस प्रकार तीनों रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से, मुक्ति के माध्यम से आप याद कर सकते हो। प्रश्न 39, बुंदेली के मानक कवि कौन हैं? आंसर हुआ तीसरा ईसुरी। प्रश्न 40, निम्न में से निमाड़ अंचल के संत कवि थे? इसका आंसर है पहला संत सिंगाजी। प्रश्न 41, संस्कृत कवि कालिदास के प्रमुख काव्य हैं? आंसर होगा चौथा उपरोक्त सभी, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम व ऋतु संहार। यह चारों काव्य जो है कालिदास के प्रमुख काव्य है। प्रश्न 43वां, निम्न में से किस लोक साहित्यकार का मेला प्रति वर्ष शरद पूर्णिमा को ग्राम पिपलिया, जो कि खरगोन में है, वहां लगता है? इसका आंसर है पहला संत सिंगाजी। संत सिंगाजी का मेला जो है खरगोन जिले में ग्राम पिपलिया, जहां उनका समाधि स्थल है, वहां पर हर वर्ष लगता है। प्रश्न 44वां, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं? आंसर है छठवा यह सभी, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, विनोबा।
यह पांचों रचनाएं बालकृष्ण शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं को आप आसानी से याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। इन रचनाओं में आपको लड़कियों के नाम नज़र आते होंगे। पहला कुमकुम, दूसरा रश्मि रेखा, तीसरा अपलक, चौथा उर्मिला और विनोबा। ये पांचों नाम जो है लड़कियों के नाम पे आधार पर है। ये पांचों नाम जो है लड़कियों के नाम पे आधार पर है। अर्थात बालकृष्ण शर्मा, शर्मा अर्थात शर्मा से आप जानिए शर्मा ट्रिक लगाना है इसमें। अर्थात ये पांचों लड़कियां जो है शर्मा जी की लड़कियां हैं। अर्थात शर्मा जी की बेटी कौन है? कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला और विनोबा। ये पांचों लड़कियां जो हैं शर्मा जी की है, अर्थात शर्मा जी की लड़कियां। इसे ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों यह थे मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्यकार, उनकी प्रमुख रचनाएं, जिससे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार प्राप्त होगी तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जीके से रिलेटेड।